ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम करने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ईटा के क्लासेस फिज़िक्स के बारे में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडल पेपर सेकेंड ईयर फिज़िक्स। लेकिन याद रखो, ये पेशावर बोर्ड के लिए हैं कि पेशावर बोर्ड में इस साल 2021 में हमारे पास जो सेकेंड ईयर का फिजिक्स का पेपर है उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम जरा डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले मैं आता हूं सेक्शन सी की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें होते 4 क्वेश्चन करने होते हैं 3। तो इनमें हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हमारे पास चैप्टर है वो चैप्टर 11, 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी, 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हमारे पास ये बन जाते हैं 6-7 चैप्टर जो है हमारे पास। इसमें से ज़रूर इंशाल्लाह 4 लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद होंगे। अब पहले चैप्टर 11 से मैं लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक से। हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे हमारे पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन का इस मरतबा 100% चांस है कि उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह लाजमी होगा। एक उसमें से है स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ। लेकिन इसके साथ हमारे पास एक और पार्ट आएगा कि शो डेट and showed it force in free space is always greater than force in a medium for two charges। कि फ्री स्पेस में हमेशा फोर्स ज्यादा होता है बतौर मटेरियल मीडियम के। ये लॉन्ग क्वेश्चन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। सिमिलरली दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉसेस लॉ है। और साथ में हमारे पास इसके साथ एक और पार्ट भी है कि फाइंड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए आप क्या डिटरमिन कर लो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस कमिंग ईयर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर। और तीसरा क्वेश्चन जो यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो है बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं कैपेसिटेंस को। और चौथा क्वेश्चन जो इस साल 100% जिसका चांस है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को डिफाइन कर ले एंड शो डेट। और क्या करो? शो कर लो। किसको? एंड शो डेट इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इंक्रीजेस कैपेसिटेंस। कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या करता है? इंक्रीज करता है कैपेसिटेंस को, इंक्रीजेस capacitance. This is the most important one long question for this coming year of examination in Peshawar board paper इंशाल्लाह। तो इन 4 क्वेश्चंस में से एक लॉन्ग क्वेश्चन का 100% चांस है। दूसरा चैप्टर की तरफ आता हूं, चैप्टर नंबर 12 की तरफ। तो चैप्टर 12 में 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिससे इंशाल्लाह इस साल एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर होगा। उनमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि स्टेट एंड एक्सप्लेन ओहम्स लॉ। स्टेट एंड एक्सप्लेन ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ को स्टेट और एक्सप्लेन कर लो और राइट इट्स लिमिटेशन।
और साथ में इसके लिमिटेशंस भी लिख लो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस कमिंग ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। सिमिलरली इससे दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन का 100% चांस है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है पोटेंशियोमीटर का। कि डिस्कस पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर को डिस्कस कर लो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास जो इससे है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, विच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हीटस्टोन ब्रिज। इन 3 क्वेश्चन में से इंशाल्लाह एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। सिमिलरली चैप्टर नंबर 13 की अगर हम बात कर ले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो इसमें हमारे पास 3 टॉपिक हैं जिससे एक लॉन्ग क्वेश्चन का 100% चांस बनता है। एक हमारे पास उसमें है कि डिस्कस फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर where in a force on current carrying wire in a magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर वो डिस्कस कर लो, और साथ में हमारे पास हाउ वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी डिस्कस कर लो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर दिस कमिंग ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग, टॉर्क ऑन current carrying loop in a magnetic field। current carrying loop में करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट कैरिंग लूप पर टॉर्क एक्ट करता है वो जरा सा आप डिस्कस कर लो। तीसरा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एम्पेयर सर्किटल लॉ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में मजीद है वो है एम्पेयर सर्किटल लॉ। सर एम्पेयर सर्किटल लॉ है। फिर हमारे पास इसमें जो चौथा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है जस्ट अबाउट 30%, वो है गैल्वानोमीटर। डिफाइन एंड गैल्वानोमीटर, डिफाइन एंड कंस्ट्रक्ट गैल्वानोमीटर। तो दिस इज आल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर दिस कमिंग ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। अब चैप्टर 15 जो है हमारे पास, उससे कोई खास लॉन्ग क्वेश्चन का चांस नहीं है। चैप्टर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में से एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है और हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स ऑफ सॉलिड से। सर वो कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है? बस इसमें सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है और वो है एनर्जी बैंड थ्योरी। स्टेट एंड एक्सप्लेन एनर्जी बैंड थ्योरी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर 17 में कोई खास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर नंबर 18 में हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। हमारे पास डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इसमें हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सर कौन कौन से हैं? पहला तो है हमारे पास राइट the consequences of Einstein special theory of relativity, of Einstein special theory of relativity। This is a very important long question कि write the postulate and consequences of Einstein's special theory of relativity। This is one of the most important question। लेकिन जो सबसे ज़्यादा important long question है इस चैप्टर 18 से वो है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उससे रिलेटेड जो सब 3 टॉपिक है वो सारे के सारे शामिल है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is the most important one long question। और एक हमारे पास इसमें से है जो मामूली सा इंपॉर्टेंट है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट
नहीं है। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में से एक इंशाल्लाह यहाँ से होगा। अगर आप चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर यहाँ पर हमारे पास 18 को कवर अप कर लेते हैं तो आपका बिल्कुल इंशाल्लाह एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर अप हो जाता है। चैप्टर नंबर 19 से बोहर एटॉमिक थ्योरी जो है, चैप्टर नंबर 19 हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल, लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल में 3 टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। एक तो इसके पास्चुलेट आ सकते हैं, राइट द पास्चुलेट, लेकिन ये कुछ खास नहीं है। दूसरा हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन ऑर्बिट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हमारे पास इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, ऑफ बोहर ऑर्बिट। ये बतौर खुद हमारे पास एक एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं कि फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, और साथ में लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल जो है, जो उसके लिमिटेशन है वो भी हमारे पास इसमें इंक्लूड है। चैप्टर नंबर 20 से कुछ खास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं है, अलबत्ता हाफ लाइफ इज अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। चैप्टर 14 दरमियान में से रह गया है, तो चैप्टर नंबर 14 के बारे में यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। चैप्टर 14 हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास कि डिफाइन मोशनल ईएमएफ, define motional EMF and show that sir what we show कि motional EMF is always equal to BLV, कि motional EMF हमेशा BLV के बराबर होते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो इससे आने का चांस है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास जो अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट है, कुछ इतना खास नहीं है, वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है जो इंशाल्लाह 2012 का पेपर कंप्लीटली वो ऑक्युपाई करेगा। लेकिन जिस तरह सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो उसके साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं और सेक्शन बी में कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो हमें ज़्यादा फोकस जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे रखना होगा। तो ज़रा सा ओके, अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी कंसेप्चुअल क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन पर बेस करता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको चैप्टर नंबर 11 में जाना है, और चैप्टर नंबर 11 में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, पहला शॉर्ट क्वेश्चन कि अगर कहीं पर पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो वहाँ इंटेंसिटी क्या होगी, ये हमें ज़रूर प्रिपेयर करना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 10, 3, 4, 5 and 10. These are the most important conceptual questions from chapter number 11. चैप्टर नंबर 12 से हमारे पास जो important conceptual questions हैं वो हैं हमारे पास 3 और 8 only. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास और साथ में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8. This is important conceptual questions. चैप्टर नंबर 13 से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास हैं 2, 10 और 11, क्वेश्चन 2, 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें से क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 16, क्वेश्चन 5, 6 और 16, they are the most important one conceptual क्वेश्चंस ऑफ आवर सेकेंड ईयर बुक। इस तरह अगर हम चैप्टर नंबर 15 की बात कर लें तो चैप्टर 15 में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनमें हमारे पास एक हैं क्वेश्चन नंबर 4 प्लस क्वेश्चन नंबर 5, 6, ये 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं और इससे एक प्रॉब्लम 1 और दूसरा प्रॉब्लम नंबर 2 ये भी हमारे पास इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 17 से हमारे पास जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से जो हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं वो है हमारे पास 2, 5 और 6, 2, 5
एंड 6 दे आर इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू आवर पेपर। फिर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 17 है, 17, तो इससे हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो 2, 3 और 4 they will be considered a very important conceptual questions for this coming year of examination। चैप्टर 18 से हमारे पास जो conceptual question इंतहाई important है, उनमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 8, 19 and 20 they are the most important conceptual question from chapter number 18। चैप्टर नंबर 19 से जो हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस टॉपिक में कवर अप हो जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 19 में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो है सिर्फ 12, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज इंपॉर्टेंट वन कंसेप्चुअल क्वेश्चन। और जो प्रॉब्लम हमारे पास और चैप्टर नंबर 20 से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा। तो वो क्वेश्चन 1, 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15 और 17 दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 20। तो इससे इंशाल्लाह हमारे 13 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में अवेलेबल होंगे और ये हमारे पास सेक्शन बी को कवर अप करेगा। अब जरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर पेपर, याद रखो पेपर में प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे, यानी 11 की अगर हम बात करेंगे, तो 11 में हमारे पास जो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3, 7 और 8। प्रॉब्लम 3, 7, प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम 7 एंड प्रॉब्लम 8 दे आर इंपॉर्टेंट वन। सिमिलरली हमारे पास जो चैप्टर नंबर 12 हैं उनके लिए जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास वो है प्रॉब्लम 1 ओनली, प्रॉब्लम 1 चैप्टर 12 के लिए। प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 13 के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर 13 के लिए, तो हमारे पास एक है प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 10 और प्रॉब्लम 11। हमारे पास यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर नंबर 13 का वो है 5, 1, 8 और साथ में हमारे पास प्रॉब्लम 9। दे आर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर द पेपर चैप्टर 13। चैप्टर नंबर 14 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हैं चैप्टर 14 के, जो चैप्टर नंबर 14 में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम नंबर 7, 6 और प्रॉब्लम नंबर 10 हमारे पास थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 17, 16 और 18 में कुछ खास नहीं है। चैप्टर नंबर हमारे पास 18 में जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर 18, तो उनमें इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 5, प्रॉब्लम 4, प्रॉब्लम 7 और प्रॉब्लम 11। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 19 के जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हैं हमारे पास वो है प्रॉब्लम 1, 2, 3 और 7। प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 3 और प्रॉब्लम 7। These are the important problems for paper of this coming year of examination for Peshawar board। इस तरह चैप्टर नंबर 20 में जो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, जो इतना खास तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2 और प्रॉब्लम 9 दे आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस कमिंग ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। तो इंशाल्लाह ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो मैंने आपको असाइन किए हैं और साथ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इंशाल्लाह होप कि हमारे पास इसमें से पूरा का पूरा सेकंड ईयर का पेपर होगा। अल्लाह से दुआ है कि आप लोग ज़रूर अच्छा पेपर करें, अल्लाह आपको कामयाबी दे। थैंक यू।